ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कल्याण का एक और बहुत ही अद्भुत, अप्रतिम, एक बहुत सुंदर कल्याण का विषयांक लेकर आया हूं जिसका नाम है तीर्थांक। जी हाँ दोस्तों, तीर्थ अंक। तो इसमें भारतवर्ष में जिस भी कोने में कोई भी तीर्थ है, सबके बारे में इसमें जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपके पास वो तीर्थ है, उस तीर्थ का क्या महत्व है, कौन से भगवान की उसमें मुख्यतः पूजा जाता है और आप उस तीर्थ में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है कि पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत में कौन-कौन से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, तीर्थ हैं, उन तीर्थों के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है दोस्तों। क्या महत्व है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे ये पड़ता है, कैसे आप जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दोस्तों दी गई है। तो ये एक अद्भुत ग्रंथ है। आपको कहीं से मतलब गीता प्रेस इतना बढ़िया काम करता है कि रिसर्च करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सारा कुछ रिसर्च करके वो एक कल्याण के अंग के रूप में दे देता है। संतों के लेख भी हैं स्पेसिफिक तीर्थों के बारे में। तीर्थ क्या होते हैं, इससे क्या लाभ होता है, ठीक है? तीर्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक? तीर्थ अगर आप तीर्थ कराएँगे अपने माता-पिता को तो आपको क्या लाभ होंगे, क्या पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों? और तीर्थ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें भी इसमें दी हुई हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याण अंक है। मैं आपसे कहूँगा कि ये कल्याण अंक तो अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं ऐसा आपको कभी नहीं कहा कि आपको ये लेना चाहिए ही चाहिए, पर ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, हर एक हिंदू सनातनी के पास, ताकि वो घर बैठे एटलीस्ट अगर जा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश या भगवान का बुलावा नहीं आया है तो उनको तीर्थों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो आज मैं इसको ला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? और ये थोड़ा मैं आनन-फानन में बना रहा हूँ एक तरीके से जल्दी में, क्योंकि एक हमारे अपने ही यूट्यूब फैमिली के परिवार के एक सदस्य अमित जी, तो उनकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है, ये मैं कल्याण का रिव्यू कर रहा हूँ तीर्थांक का। तो चलिए आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए, सुनिए इस कल्याण के तीर्थांक के बारे में दोस्तों, और पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इसमें ऐसे कौन-कौन से अद्भुत बातें तीर्थों के बारे में लिखी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कल्याण विशेषांक कैसा लगा, जो मैंने ये रिकमेंडेड किया आपको, ठीक है? क्या मेरा रिकमेंडेशन सही है या नहीं है? आप जो है पॉजिटिव, नेगेटिव जो चाहें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? मुझे बताइए कि मेरे को रिकमेंडेशन इस अंक के लिए सही है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों? और पहली बार चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, ग्रंथों के बारे में, अद्भुत-अद्भुत पुस्तकों के बारे में जिसमें भगवान के तत्व को गूढ़ता से समझाया गया है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो एक बार प्रेम से बोल दिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है कल्याण का तीर्थांक, 31वें वर्ष का विषयांक है, यानी कि 1957 में ये गीता प्रेस ने कल्याण के विषयांक के रूप में इसे प्रकाशित किया था। दोस्तों इसका जो कोड है वो 636 है, 636 है दोस्तों। गीता प्रेस गोरखपुर। मोटाई आप देख सकते हो कि इतना मोटा है, काफ़ी मोटा है दोस्तों। और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, पीछे देखिए इतना बड़ा लोगो लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर का, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। चलिए अब अंदर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको, ठीक है, हार्ड बाउंड में मिलता है, ऊपर से ये इन्होंने कवर चढ़ा दिया है तो और भी अच्छा कलर अच्छा लगता है दोस्तों। ये कल्याण के पुनर्मुद्रित जो है विषयांकों की लिस्ट दी हुई है कोड नंबर सहित से दोस्तों।
अब आगे अंदर देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए 636 कल्याण और यहाँ पे तीर्थांक और ये देखिए भगवान के यहाँ पे मूर्ति और मंदिर के दर्शन करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर जे माँ दुर्गा की वंदना की हुई है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये संवत 2079 का संस्करण है मेरे पास, जो कि 16वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 2000 प्रतियां छपी थी। अभी तक कुल मुद्रण हो चुके हैं 52,000 और इसका मूल्य है दोस्तों, ठीक है, इस संस्करण का जो मेरे पास है 300 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा बहुत बढ़ गया हो तो नहीं देखना पड़ेगा। gitapress.org वेबसाइट पे आप देख सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता 300 का ज़्यादा 320 या 350 हुआ होगा, 350 अगर बढ़ा होगा तो। अदरवाइज मे भी हो सकता है ना बढ़ा हो। इसका अगर कोरियर डाक से अगर आपको ये मंगाना है तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कोई पेड वीडियो नहीं है गीता प्रेस की तरफ से। ठीक है, ये मैंने अपने लिए पढ़ने के लिए खरीदी थी, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो है रिव्यू कर रहा हूँ अमित जी की रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तीर्थांक के नवीन संस्करण के विषय में नर्म निवेदन। तरति पापादिकम यस्मात्, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य पापादि से मुक्त हो जाए उसे तीर्थ कहते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक नगर, प्रदेश तथा ग्राम तक में तीर्थ विद्वान है। वेदांत की दृष्टि से भारत का अणु रेणु तक तीर्थ स्वरूप है। जिस प्रकार शरीर में मस्तक आदि कुछ अंग पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में भी कुछ विशेष स्थान पवित्र और कुछ विशेष माने गए हैं। कहीं कहीं भूभाग के अद्भुत प्रभाव से, कहीं कहीं गंगा आदि पवित्र नदियों के सानिध्य से और कहीं कहीं ऋषि मुनियों तथा संत महात्माओं के तपोभूमि अथवा भगवत अवतारों की लीला भूमि होने से ये पुण्यप्रद माने गए हैं। इन सब में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 प्रधान तीर्थ हैं दोस्तों। कौन कौन से? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका। तो ये दोस्तों ये 7 जो है प्रधान प्रमुख तीर्थ हैं। ये सातों ही पुरिया मुक्ति को देने वाली हैं दोस्तों। इन सप्त पुरियों में मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है। उनमें सदा सन्निहित भगवत स्वरूपों के कारण ही है। वस्तुतः तीर्थों की ऐसी महिमा ही उनका निरंतर सेवन और इस जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत तत्व तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। ऐसी प्रेरणा मिलती है भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग से और ऐसे महात्मा मिलते हैं तीर्थों की पावन धरती पर। इसलिए शास्त्रों ने संत जनों द्वारा सेवित पवित्र स्थानों तीर्थों में जाकर सत्संग करने, पवित्र जलाशयों में स्थान, धार्मिक अनुष्ठान तथा दानादि करने और पवित्र वातावरण में विचरण करने की आज्ञा दी है। तीर्थों के सर्वमान्य महात्मा और उपयोगिता पर विचार करके एवं तीर्थ विषयक विस्तृत जानकारी देने वाले मार्गदर्शक साहित्य का अभाव अनुभव करके ही कल्याण ने अपने 31वें वर्ष अर्थात सन 1957 के विशेषांक के रूप में तीर्थांक को प्रकाशित किया था। उस समय कल्याण के ग्राहकों की संख्या थोड़ी होने से विशेषांक सीमित संख्या में छापे जाने के फलस्वरूप उसका लाभ उस समय बहुसंख्यक जन नहीं उठा सके। इसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने के कारण तीर्थांक के जिज्ञासु जनों की मांग दिनों दिन बढ़ती ही गई। इसके पुनर्मुद्रण के लिए कल्याण के बहुसंख्यक प्रेमी पाठकों के बार बार प्रेमाग्रह और जनहित में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही सब अब उसी तीर्थांक का यह दूसरा संस्करण जो कत्यो किंतु ग्रंथाकार में साजिल्द छापा गया है। इसमें तीर्थों के महत्व, संपूर्ण तीर्थों की विस्तृत जानकारी, तत्कालीन मार्ग विवरण तथा यातायात के साधनों का दिशा निर्देश भी है। अन्य
अनेक साधनोपयोगी और जानने योग्य विषयों में तीर्थ सेवन विधि, तीर्थ सेवन का फल का, तीर्थों का स्वरूप, महिमा, तीर्थों के पालनीय नियम आदि एवं तीर्थ तत्व मीमांसा सहित देव पूजन विधि, तीर्थ श्राद्ध विधि तथा अनेक उपयोगी और सुंदर स्रोतों के संकलन ने इसे और भी अधिक उपादेय बना दिया है। इस प्रकार इस विषयांग का पुनर्मुद्रण सभी श्रद्धालु सहित तीर्थ प्रेमियों तथा तीर्थ यात्रियों को समुचित मार्ग दर्शन कराने वाला एक उपयोगी आधार सिद्ध होगा, ऐसी हमारी आशा है। इसमें दिए हुए तीर्थ स्थानों के विवरण, स्थिति, मार्ग और प्रभाव आदि तो आज भी प्रायः वही यथावत है, परंतु वर्तमान में उनके मार्ग विवरण, यातायात के साधनों और ठहरने के स्थानों, यात्री निवास, धर्मशाला आदि के विवरणों में इतने समय बाद परिवर्तन हो जाना संभव है। तो ये सही बात कही है दोस्तों, ये तो चेंज हो सकता है, ये तो अंडरस्टूड है। अतएव तीर्थ प्रेमियों को इस विषयांक में दिए गए आवागमन संबंधी निर्देशों पर पूर्णतः निर्भर न रहकर वर्तमान रेलवे टाइम टेबल और तीर्थ स्थानों में राज्य के सूचना विभाग एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्रचारित मार्गदर्शिकाओं गाइडों से उचित दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। इस विषयांक से प्रेरणा लेकर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी महानुभावों और सहृदय बंधुओं से हमारा यह भी विनम्र अनुरोध है कि यात्रा से लौटने पर वे मार्ग और यातायात संबंधी वर्तमान परिवर्तनों के विषय में अपना अनुभूत विवरण कृपया हमें अवश्य भेजें, जिससे तीर्थांक के अगले संस्करण में उन्हें संशोधन रूप में सम्मिलित किया जा सके। इस प्रकार का सहयोग प्रदान करने वाले सभी सज्जनों के हम विशेष आभारी होंगे। प्रशासक महोदय की कलम से। आइए अब हम लोग मेन चीज आप इसके बारे में बात करते हैं, वो है दोस्तों विषय सूची। तो विषय सूची में देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे तीर्थों के बारे 500 550 लगभग दिए हुए हैं। मैंने गिने नहीं है, काउंट नहीं की, पर बहुत है, क्योंकि उसके सब मतलब एक टाइटल है, उसके अंदर सब टाइटल में भी कई सारे तीर्थों का जिक्र है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तीर्थांक में विषय सूची में दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होता है श्री द्वारकानाथ की वंदना से, फिर सर्वोपयोगी प्रातः स्मरण, फिर श्री गणेश जी की स्मरण स्त्रोत, फिर शिव प्रातः स्मरण स्त्रोत। तो इसमें स्मरण स्त्रोत दिए हुए हैं सभी के। तो गीता प्रेस को इस स्मरण स्त्रोत पे एक छोटी पुस्तक निकालनी चाहिए जिसमें सारे भगवानों के स्मरण स्त्रोत होने चाहिए। फिर इसके बाद देखिए स्मरण स्त्रोत के बाद श्री गणपति पूजन विधि दी है, शिव पूजन विधि दी हुई है, फिर श्री शालग्राम या विष्णु भगवान की पूजन विधि है, फिर श्री सूर्य पूजन विधि है, फिर श्री दुर्गा पूजन विधि है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। अब यहाँ पे तीर्थ में क्यों जाना चाहिए, पद्म पुराण के पाताल खंड से दिया गया है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर है दोस्तों तीर्थ यात्रा की शास्त्रीय विधि, पद्म पुराण पाताल खंड से दिया हुआ है। फिर देखिए मानस तीर्थ का महत्व, ये स्कंद पुराण के काशी खंड से लिया गया है दोस्तों। फिर तीर्थ का फल किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है, ये इसके भी वीडियो में बना के आपको यहाँ से दिखा चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ इस ग्रंथ के माध्यम से। तो आप जरूर वीडियो को देख सकते हैं। 6 तीर्थों के बारे में जो बताया गया है, मेन 6 तीर्थों के बारे में, इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जरूर जाके देखें वीडियो सेक्शन में। फिर देखिए यहाँ पे उत्तर भारत की यात्रा के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर भारत के विशेष तीर्थों की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, तभी मैं कह रहा था टाइटल है। और ये तो यहाँ पे जो है ना भारत के हर एक दिशाओं में जो भी प्रमुख प्रमुख तीर्थ है, मेन तीर्थ है, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा की गई है, उसके महत्व को बताया गया है, उनके बारे में, तीर्थों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग होती है उत्तर भारत के जो तीर्थ है वो। तो उत्तर भारत के तीर्थ 66 से 212 तक का ये बता रहे हैं यहाँ पे। नीचे तीर्थ वर्णानुक्रम से दी गई है। देखिए अक्रूर घाट, अक्षय वक्त, अगस्त मुनि, फिर देखिए अग्नि तीर्थ, अघ्रमर्षण तीर्थ है, और ये अचलेश्वर, अजयगढ़, अज सरोवर, अडंग,
तो देख सकते हो अमृत कुंड, अदिति वन, अदिति कुंड, अत्रि आश्रम, अनुसुईया मठ, अमरनाथ, अनूप शहर, अयोध्या, आरंतुक यक्ष, अल्मोड़ा, असनी, असोधर, आहार, अहिच्छत्र, आदमपुर, आदि केदार, आदि बद्री। और देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया तीर्थों के बारे में इसमें दिया गया है। आदि बद्री, आनंदी, बंदी देवी, आन्योर, आपका तीर्थ, इंद्रोली गांव, क्षमा करें, उज्जैनक, उत्तरकाशी, उर्वशी कुंड, ऊंचो गांव, उधमपुर, ऋषिकेश, ऋषियन, एकेश्वर, हैरच, कंजर महादेव, कटाक्षराज, कड़ा, देखिए कण्वाश्रम, कनखल, कपिलवस्तु, कपिलयक्ष, कमरूनाग और कंपिल। देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। देखिए करहला, कर्ण का खेड़ा, कर्णप्रयाग, कर्णवद, कर्णावल, कर्मधारा। देखिए काक भुषुंडी तीर्थ भी देखिए दिया, कान्यकुब्ज, कन्नौज, कामतानाथ, कामदगिरी, कामवन, काम्य तीर्थ, कवन, कालपी, कालका, कालिंजर, कालीमठ, काशी, कित्तूर, किष्किंधापुर, कुमुम ग्राम, कुबेर तीर्थ, कुमुदवन, कुरगमा, कुरुक्षेत्र, कुलोत्तर तीर्थ, कुल्लू। फिर देखिए कुशीनगर, केदारनाथ, केशव प्रयाग, कैथल, कैलाश। देखिए कितने बड़े बढ़िया बढ़िया यहाँ पे है। कोले घाट, कोसी, कोलेश्वर नाथ, कौशाम्बी, क्षीर भवानी, क्षीरेश्वर, खजुराहो, खनेटी, किंगलुंग, खुर्जा, खेचरी गांव, खेरेश्वर महादेव, खेलनवन। देखिए गंगाड़ी, गंज, गगौल, गंगा का उद्गम, गंगोत्री, गढ़मुक्तेश्वर। देखिए गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ के बारे में भी है, गणेश कुंड के बारे में भी है, और गंधर्वेश्वर के बारे में, गरुड़ गंगा, गरुड़ गोविंद के बारे में भी है दोस्तों। फिर देखिए गहवर वन, ये देखिए गांठोली गांव, गाजियाबाद, गिरिधरपुर, गुप्तकाशी, गुप्त गोदावरी, गुप्त प्रयाग, गुप्तार घाट, गुरच्यांग, गोकर्ण क्षेत्र, गोकुल, गोपेश्वर, गोमुख, गोरखपुर, गोकर्णनाथ, गोवर्धन के बारे में भी है दोस्तों। गोनाताल, गौरी कुंड के बारे में भी है दोस्तों। देखिए चंबा, चक्रतीर्थ, चंद्रकूप, चंद्रापुरी, चंद्रावती, है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ये दिया गया है, हिंदी के अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला के अनुसार। और यहाँ पे उसी क्रम में चरणा पादुका, चांदपुर, चित्रकूट, चीरघाट, चुनार, चामुहा गांव। तो बहुत ही अच्छे अच्छे देखिए कितने और बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जिनके नाम हम लोगों ने सुने नहीं, मैंने भी नहीं सुने अभी, है ना। तो आपको इसमें मिल जाएंगे छतौली, सूर्यप्रयाग, छपैया, छाता, चिका, छिन्न मस्तक गणपति, छोटा कैलाश, छोटा नारायण, ठीक है, जखेला, जतिपुरा, जनौरा, बहुत ही देखिए जयधर, जसौदी गांव, जाखिन, जानकी कुंड, जालंधर, जावरा, जुम्बा, जैत, जोशी मठ, जौलबेजी और ज्योतिषर तीर्थ, ज्वालामुखी। फिर देखिए यहाँ पे झूसी, टिहरी, ढबारो गांव, डलमऊ, ढींग, ढेरफू, तपोवन, तालवन तीर्थपुरी, तुंगनाथ, तैमिंगल तीर्थ, तोसगांव, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकपुर, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी चोटी, थानेश्वर, दक्ष यज्ञ कुंड, दतिया गांव, दत्तात्रेय आश्रम, दधीचि तीर्थ, दशरथ तीर्थ, दह गांव। देखिए दिल्ली के बारे में भी है। और यहाँ पे दुग्धेश्वर नाथ जी के बारे में भी है, दुर्गा कुशरी, दुर्वासा आश्रम, दुर्वासा धाम, देवनगर, देव पर्वत, देवप्रयाग। फिर देखिए देवबंद, देवल, देवलास, देवी पाटन, धन जन्म, धनुष तीर्थ, धरणी तीर्थ, नगरोटा, नंदगांव, नंदघाट, नंदा देवी, नंदीग्राम, नैना देवी,
नर नारायण आश्रम के बारे में भी दोस्तों नरसिंह शिला और नरी सेमरी गांव, नाभि कमल तीर्थ, नारद कुंड, नारायण कोटि, नीम गांव, नैनीताल, नैमिषारण्य के बारे में देखिए। नैमिषारण्य कितना पुण्य पुराण स्थली कहा जाता है इसको। पुराणों की रचना हुई थी यहाँ पे, पुराण मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पे पड़िला महादेव और पफ सोजी, तो बहुत ही हैं दोस्तों, इतना कहाँ तक मैं पढ़ूंगा। और देखिए यहाँ पे पुरमंडल पुष्कर तीर्थ, पूर्णगिरी, पैठो गांव, प्रयाग प्रहलाद कुंड, प्राची सरस्वती, प्रेम सरोवर, बचगांव, यहाँ बद्रीनाथ, बबीना, बरसाना, बलदेव, बलरामपुर, बसोदी गांव। आगे देखिए दोस्तों बहज गांव, बांदा, बागेश्वर, बाणगंगा, बाबा रुद्रानंद की समाधि, बालकुमारी देवी, बालोनी, बिठूर, बूढ़ा केदार, बूढ़े अमरनाथ, क्षमा करें, बेरी, बेलवन, बैजनाथ, बैजनाथ पपरोला, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मतीर्थ, ब्रह्मसर, ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मावर्त, भगीरथशिला, भटवाड़ी और भद्रौड़, भद्रकाली मंदिर, भद्रवन, भरतकूप और भवमौर, भवनपुरा, भविष्य बद्री और भागसूनाथ। फिर यहाँ पे देखिए भांडीर वन, भिटौरा, भीमताल, भीरी, भीष्मशर, सैया और भूतेश्वर महादेव, भूरीसर, भैरव घाटी, भैरव चट्टी। यहाँ पे मणिकर्ण, मगहर, मणि माजरा, मथुरा, मधुबन, मम महेश, महामृत्युंजय, महावन, महोबा, माटगांव, माड़ू। देखिए माधुरी कुंड, मानस तीर्थ, मानस सरोवर और देखिए मारकंडा तीर्थ, मारकंडे। तो देखिए कितने सारे हैं दोस्तों, मारकंडे क्षेत्र, मारकंडे तीर्थ, मारकंडे शिला, मारतंड तीर्थ, मिर्जापुर, मिल्की, मिश्र की मठिया, मिश्रिक, ये नैमिषारण्य के पास है दोस्तों मिश्रिक। और मुखराई, मुल्तान, मेरठ और मैरीतार, मैखंडा, मैहर, यज्ञेश्वरनाथ, यमुनोत्री, रत्नपुरी। देखिए बहुत, रामपुर, रामवन, रामशैया। आगे देखिए दोस्तों रावली घाट, रसौली गांव, रुद्रकुंड, रुद्रनाथ, रुद्रप्रयाग, रेणुका तीर्थ, बहुत अच्छे, लक्ष्मी धारा, लाक्षागृह, लुम्बनी, लोकपाल, लोधेश्वर, लोहवन, वंशी नारायण, वत्सवन, वाराह तीर्थ, वारावन, वशिष्ठाश्रम, वसुधारा, वामन कुंड, वाराह क्षेत्र, वाराही शिला, वाल्मीकि आश्रम, वासुकी यक्ष, वासुकी ताल, विंध्याचल, विमल तीर्थ, विराध कुंड, विष्णु कुंड, विष्णुपद तीर्थ, विष्णु प्रयाग, विहार घाट, विहारवन, वीरभद्रेश्वर, बहुत ही अच्छे अच्छे, वृंदावन, व्यास कुंड, व्यास घाट और ये शंतनु कुंड। आगे देखिए शिकारगंज, शिमला, शिवराजपुर, सुखताल, शुद्ध महादेव, श्रवणेपुर, श्रृंगी रामपुर। बहुत ही सुंदर सुंदर तीर्थ हैं दोस्तों, आप इतने जानते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ बहुत सारे। शेरगढ़, शेषधारा, शेषशाही, श्याम प्रयाग, श्रावस्ती, श्रीखंड महादेव, श्रीनगर, संकेत, संग्रामपुर, संत घनश्याम की समाधि। देखिए यहाँ सत्यनारायण मंदिर, सप्त ऋषि कुंड और ब्रह्म डबर, सप्तधारा, सप्तसागर, संभल, सरैया, सर्प दमन, सारनाथ, सीता कुंड, सीतापुर, सीतामढ़ी, सीता रसोई, सीतावनी। देखिए कितना, सुमेरु तीर्थ। आगे देखिए सुल्तानपुर, सूरज कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड तीर्थ, सोम तीर्थ, स्फटिक शिला, स्वर्गारोहण, स्वामी कीर्ति का मंदिर, हनुमान चट्टी, हनुमान धारा, हरगांव, हरियाली देवी, हरिद्वार, हल्दौर, हसवा, हस्तिनापुर, हामटा, हिंगलाज, हेमकुंड। अब यहाँ पे देखिए पूर्व भारत की यात्रा
के लिए पूर्व भारत में कौन कौन से तीर्थ हैं? अग्नि तीर्थ, फिर यहाँ पे अजगैबीनाथ, अभयपुर, ईश्वरीपुर, उग्रतारा, उग्रनाथ महादेव, उच्चैठ, उदयगिरी, उमगा, ऋषिकुंड, देखिए कटवा, कनकपुर, कपिलेश्वर, कलकत्ता, कश्यपा, कामरूप, कामाख्या देवी। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे तीर्थ है। अभी देखिए चले आ रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा विषय सूची है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कीचक वक्त स्थान, कीर्तिपुर, कुमारी कुंड, कुलिया, कुशेश्वर, केतु ब्रह्म, क्षीरग्राम और खगेश्वरनाथ, गंगा सागर, गया। देखिए कितने अच्छे अच्छे गोकर्ण, गोकर्ण तीर्थ, गोदावरी, गौतम कुंड, घंटेश्वर, चकदह, चक्रतीर्थ, चटगांव, चंडीपुर, चंडी मंदिर, चंडेश्वर। फिर आगे देखिए और ये चंद्रघंटा, चर्चिका देवी, छतिया, छत्रभाग, यहाँ पे जनकपुर मिथिला, जयंतियापुर और जयराम वाटी, झारखंड नाथ, तपोवन, तारापुर, तारकेश्वर, त्रिकूट, त्रिवेणी, दलमा, दातन, दामोदर कुंड, दार्जिलिंग। और देखिए दोस्तों देवकुंड, देवपाड़ा, देवघाट, देवपायन हद, धनुषा, धावलगिरी, धूनी साहब और नंदीपुर, नलहाटी। बहुत ही सुंदर सुंदर है। नीलनाथ, नीलकंठ, नीलमाधव, नरसिंहनाथ, पंचतीर्थ, पटना, परशुराम कुंड, पशुपतिनाथ। ये देखिए पाप छह घाट, पारसनाथ, पावापुर, पिपरापुरी। और देखिए दोस्तों चलता ही जा रहा है, पुरुषोत्तमपुर, प्राची, बंसघाटी, बक्सर, बटवेश्वर, बड़नगर, बराबर, बाकेश्वर, बाणपुर, बाणगंगा, बारह माथा, बालागढ़। देखिए बुद्धनाथ, बोधगया, बोधनाथ, ब्रह्मपुत्र तीर्थ, भवानीपुर, भुवन बाबा, भुवनेश्वर, मंदारगिरी, महादेव, केतुंगा। आगे देखिए महादेव, सिमरिया, महावाराणसी, महाविनायक, महामयी देवी, महेंद्रगिरी, मजिदा, मानेश्वर, मायापुर, मुंगेर, मुक्तिनाथ, मुखलिंगम, क्षमा करें, याज्ञवल्क्य आश्रम, राजगृह। तो देखिए बहुत ही वासुकीनाथ, बालुकेश्वर, विष्णुपुर। और देखिए वेणुपड़ा और बैकुंठ तीर्थ, बैकुंठपुर, बैजनाथ धाम, वैद्य वाटी, शंकु, शांतिपुर, शैलवाड़ी, शिवसागर, शुंभेश्वर नाथ, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगेश्वर नाथ। देखिए साक्षी गोपाल, सिंहनाथ और सिंगापुर, सिंहेश्वर, सिद्धेश्वर, शिवड़ाफूली, सीताकुटी, सीताकुंड, सीमंत द्वीप, सोनपुर, सर्वविनायक, गणेश। देखिए सारे भगवानों के जो हमारे पास तीर्थ हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा है दोस्तों। सोनामुखी, स्वयंभूनाथ, हरिला जोड़ी, हरिशंकर, हरिहर क्षेत्र, बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। फिर ये देखिए यहाँ पे मध्य भारत के तीर्थों की यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है। अंघोरा, अड़िया घाट, अकलवाड़ा, अक्कलकोट, अगस्त्य आश्रम। देखिए अछरू माता, अजंता, अनंतगिरी, अनादि कल्पेश्वर, अनौटा, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, अमलेश्वर। और देखिए मध्य भारत के तीर्थ अवार माता, आम्बी माता, आवरी घाट, आमसरी, आमेर, आनंदी, आष्टे, बहुत ही सुंदर सुंदर। देखिए उज्जैन, उदयगिरी गुफा, उदयपुर, भेलसा, उदावड़, उनाव, उनकेश्वर, रिद्धेश्वर, ऋषभ तीर्थ,
एकलिंग जी, एरन, ओंकारेश्वर, ओरछा, बहुत अच्छी जगह है ओंकारेश्वर, ओरछा, औरंगाबाद। फिर देखिए दोस्तों कपिल धारा, कबीर चौतरा, किंजर, करज, करंज तीर्थ, क्षमा करें, करेड़ी माता, करौली, यहाँ पे किशनगढ़, कुंथलगिरी, कुठरी मठ, कुंठल, कुंठलपुर, कुंभोज। तो बहुत ही अच्छे बहुत बड़ी वीडियो होती आ रही है। मुझे लगता है कम से कम कुछ तो बताऊं आपको। कृष्णा, केथुन, कोटा, कोटि तीर्थ, बाकी तो आप पॉज करके भी जो है पढ़ सकते हैं। और कोटेश्वर, कोणपुर, कोंदा, और कोल्हापुर, खंडोवा, खरौद। देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे। गौतमी, गौतमपुरा, चंदेरी, चंदवासा। फिर देखिए चक्रतीर्थ, चमत्कार जी, चरुकेश्वर, चांदपुर, चार भुजा जी, चित्तौड़गढ़। यहाँ देखिए चित्रगुप्त तीर्थ है उज्जैन में, चित्रगुप्त भगवान जी का तीर्थ है ये। 24 अवतार जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज जी के एक तरीके के सहायक हैं। चेतन दास जी बावड़ी, जटाशंकर, जबलपुर, जयपुर, जागेश्वर, जीड़ माता, ज्वालेश्वर। देखिए चलते ही चले जा रहे हैं, ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए कितने सारे ये हैं। तपोवन, तप्त कुंड, अनोनी, तो बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। त्रिवेणी, तेदोनी संगम। फिर आगे देखिए दत्तलेश्वर, दत्तवारा, दतिया, दूधई, दूधधारा, दूधी संगम, देवकुंड, देवगढ़, देवगांव। देखिए कितना, दौलताबाद, द्रोणगिरी, धर्मपुरी। बहुत ही सुंदर सुंदर तीर्थ हैं दोस्तों, कितने सारे हैं दोस्तों। बताइएगा आपने जितने बताए मैंने उनमें से आपको कितने पता थे दोस्तों। एक अप्रॉक्सीमेट नरसिंहपुर, बहुत ही सुंदर सुंदर गांव हैं, सॉरी क्षमा करें, तीर्थ है। नानक झरना, नांदेड़, नारदा, नासिक पंचवटी, निम्बेश्वर, नीलकंठेश्वर, नरसिंहवाड़ी, नेवासा। फिर यहाँ पे देखिए नैनागिरी, यहाँ पगारा, पचमढ़ी, पद्मपुर, पद्मावलय। छोटे छोटे फॉर्म में है फिर भी मैंने जूम कर दिया दोस्तों। परशुराम चेत, परशुराम महादेव, पांडव गुफा है दोस्तों। पांडुदीप, पामली घाट, पारेश्वर, पाली, पालना, पावरगिरी, पिंपल गांव, और पिपरी घाट, पिपलेश्वर। बहुत ही सुंदर सुंदर है। देखिए पुष्कर है, पुरंदरगढ़, पूना, पैथड़, पैसर, पोखरन, पैहरी, प्रकाश, फतेहगढ़। तो बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। देखिए बाण गंगा, बानपुर, बाली, बाहुवीर, बजरंग। देखिए बैजनाथ जी, बैजनाथ महादेव, बोधवाड़ा, ब्रह्मकुंड तीर्थ, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मांड घाट, और भैदया कुंड, भद्रावती, और भीमताल, भीमलात है, ये दोस्तों भीमलात है। यहाँ भेड़ा घाट है, भेलसा है, भोजपुर है दोस्तों, भोर, और भौती घाट है, मंडला है, मक्सी है, मछौली है, मझौली। फिर देखिए अभी भी चलते आ रहा है मंडलेश्वर, मधुपुर घाट, मंदाकिनी। देखिए यहाँ पे माहिष्मती, माहेश्वर, महुरागढ़, मुक्तागिरी, मुदगल तीर्थ, बौद्ध, मेहंदीपुर घाटा। देखिए आगे, देखिए बहुत सुंदर सुंदर, रामगढ़ की माता, रानी सती, रामपुरा, रायगढ़, रामेश्वर। बहुत ही सुंदर सुंदर तीर्थ हैं दोस्तों। लक्ष्मी मंदिर, लुकेश्वर, वारा गंगा, विश्वामित्र जी का स्थान, विश्वकर्मा मंदिर भी है दोस्तों।
उसके बारे में भी विशालतम शिवलिंग रायपुर। ये देखिए शंखोद्धार, शाकंभरी, शारदा देवी, शिरडी, शिरोल, शिवनेरी, शिवपुरी, शुक्लघाट, शुक्लेश्वर। देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए दोस्तों, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग जो है वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अंत तक ही बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है और किस तरीके से दिया गया है तीर्थों के बारे में। अदरवाइज आपको नहीं। देखिए सूर्यदेव, सूर्य कुंड है, सूर्यदेव तथा शनिदेव, बहुत ही सुंदर सुंदर है। आप देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत के तीर्थ आ गए, अगस्त्य आश्रम, अंजनी पर्वत, अडनार, अड़यार, तो बहुत ही अंबाजी, आदि केशव, कांची, कन्याकुमारी, कपिल तीर्थ, ये देखिए कुडली, कुमटा, कुमा कुत्तालम, कुमार स्वामी। कुछ पढ़ने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा दोस्तों। कृष्ण तीर्थ, कैंडी, गोकर्ण, गोपीनाथ तीर्थ, चिंतुबूर, चिदम्बरम, छोटे नारायण, तालकुंड, ताड़पत्री, तिरुपति बालाजी। यहाँ पे देखिए त्रिचनापल्ली, त्रिचूर, बहुत धनुषकोटी, दुर्गा मंदिर, धर्मस्थलम। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर तीर्थ हैं दोस्तों। पुष्प पुष्पगिरी, पेरू मंडूर, बंगलौर। फिर देखिए यहाँ पे रामेश्वरम, मैसूर, राम तीर्थ, रुक्मणी तीर्थ, लंबे नारायण, लकुंडी, वरेमा देवी, विजयवाड़ा, विभीषण तीर्थ, वृषभ तीर्थ, वेंकटगिरी, वेदारण्यम, वेताल तीर्थ, शालग्राम क्षेत्र, शिव कांची, शिव काशी, शिव गंगा, शिव समुद्रम, श्रृंगेरी, श्रृंगगिरी। बहुत ही सुंदर सुंदर तीर्थ हैं दक्षिण भारत में भी दोस्तों। ये देखिए दक्षिण भारत के ही तीर्थ चल रहे हैं। श्री वैकुंठम, हजारा राम मंदिर, हम्पी, हरिद्रा नदी। फिर यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे पश्चिम भारत के तीर्थों की लिस्ट आ गई है दोस्तों। ये सारे पश्चिम भारत के तीर्थ हैं दोस्तों। इंद्रेश्वर, उचियाड़ी, उत्खंडेश्वर, उत्तराज, देखिए उलूक तीर्थ, ऊना, ऊंझा। देखिए कितने सुंदर सुंदर तीर्थ है दोस्तों। ये देखिए ये कुंभारिया के जैन मंदिर है, कृष्ण तीर्थ है, कोटिनार है, कोटेश्वर है। देखिए गंगनाथ, बहुत ही सुंदर सुंदर, गुप्त प्रयाग, गिरनार, गौतम गौतम आश्रम। बहुत ही सुंदर सुंदर हैं दोस्तों तीर्थ। आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए इन तीर्थों के बारे में, जैसे कि भक्तमाल है ना दोस्तों, उसमें भक्तों की गाथाएं दी हुई हैं। वैसे ही इसमें यहाँ पे तीर्थों की महिमा का बखान किया गया है दोस्तों। देलवाड़ा देलवाड़ा जैन मंदिर है दोस्तों। सुंदर सुंदर जो है तीर्थ हैं, तीर्थों का संकलन कह सकते हो आप एक तरीके से। पूरा गीता प्रेस ने करके दिया है, तो हम लोग को खुद भी अलग से जो है रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। देखिए चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं दोस्तों, ये सारे तीर्थ ही हैं। ये देखिए सारे तीर्थ ही हैं दोस्तों।
तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर हम इसको आपको बताने बैठेंगे तो इसमें बताते ही रह जाएंगे दोस्तों, इतनी बड़ी हो जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग देखें, आप लोग बताइएगा कि अगर बड़ी से बड़ी भी हो जाए तो आप लोग देखोगे कि नहीं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज फिर मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है, कि आपके फ़ायदे के लिए तो बना रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे तीर्थ में जाकर तीर्थ यात्रा में क्या करें, तीर्थ श्राद्ध विधि दशावतारम स्तोत्रम, यहाँ पे स्तोत्रम वगैरह आ गई, और यहाँ पे प्रार्थना वगैरह 137। फिर यहाँ पे देखिए 10 अवतारों की जयंती तिथियां दी हुई है, नवग्रह स्तोत्रम भी दिया हुआ है, 10 महाविद्याओं की जयंती भी दी हुई है दोस्तों यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पद्य सूची भी दी गई है, 15 पद्य दिए गए हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे चित्र सूची, आप चित्र देखिएगा, चित्र कितने हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ से चित्र स्टार्ट हो रहे हैं 1 नंबर से, 1 2 3 4 5 4, तो 4 पेज हैं। अगर आगे पीछे मिला लें तो 8 पेज है, तो 533 533 इसके अंदर जो है चित्र दिए गए हैं सारे मिला के। ये देखिए चित्र सूची, ये देखिए लाइन है, मानचित्र वगैरह भी दिए गए हैं दोस्तों, सादे चित्र। तो यहाँ पे बात करें तो सब मिला के ही हैं दोस्तों। लाइन चित्र 1 है, मानचित्र इसमें 7 दिए हैं, फिर यहाँ पे 1 से ये सादे चित्र दिए गए हैं दोस्तों। ये सारे जो है सारे सादे चित्र हैं, ये भी सादे चित्र हैं, ये भी सादे चित्र हैं, ये भी सादे चित्र हैं, सब सादे चित्र ही हैं दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे भगवान श्री द्वारकानाथ जी का देखिए कितना ही भव्य सुंदर यहाँ पे चित्र दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए श्री बद्रीनाथ जी का कितना सुंदर चित्र दिया गया है दोस्तों। और फिर श्री विट्ठलनाथ जी भगवान का कितना सुंदर चित्र दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों श्री नंद जी मंदिर नंदगांव के श्री विग्रह है, ये कितना सुंदर चित्र दिया गया है। फिर देखिए श्री राधा जी का कितना मनमोहक चित्र दिया गया है दोस्तों इसमें। फिर यहाँ पे देखिए श्री कनक भवन बिहारी जी अयोध्या में हैं, उनका कितना सुंदर चित्र दिया गया है। और यहाँ पे देखिए श्रीनाथ भगवान श्रीनाथ जी द्वारा श्री द्वारकाधीश कांकरोली, श्री यमुना जी, श्री रणछोड़ राय जी डाकोर और श्री चार भुजा जी मेवाड़। देखिए कितना सबके बिल्कुल कितने श्री श्री श्रीनाथ जी द्वारकाधीश जी, श्री यमुना जी, श्री रणछोड़ जी और यहाँ पे चार भुजा जी। देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों श्री वेंकटेश भगवान तिरुमले के हैं और ये श्री पद्मावती देवी हैं, तिरुचानूर में हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ष 31 गोरखपुर सौर माघ 2013 और जनवरी 1957 का है, मैंने बताया आपको। यहाँ पे सबसे पहले श्री द्वारकानाथ जी की वंदना दी गई है दोस्तों। मिलकर जो अपने अपने अनादि कर्म पास से जकड़े हुए मनुष्य को अपार भव सागर से पार उतारने के लिए ही सागर में निवास करते हैं पटरानियों सहित उन उदार बुद्धि श्री द्वारकानाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इस लोक में श्रेष्ठ मुक्ति धाम का खुला हुआ द्वार है, उस अपनी द्वारिकापुरी में निरंतर निवास करते हैं और प्राणियों को मोक्ष से भी बढ़कर अपना परम धाम देते हैं, उन उदार शिरोमणि श्री द्वारकानाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए पूरा ये अभी वही चल रहा है दोस्तों। इसमें वंदना द्वारकानाथ जी की सर्वोपयोगी प्रातः स्मरण दिए गए हैं। तो गीता प्रेस प्रातः सभी भगवानों के प्रातः स्मरण पे भी एक छोटी बुक निकाल सकती है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों, सारे भगवानों के एक साथ उसमें प्रातः स्मरण। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गीता प्रेस से कि सारे भगवानों के जो अलग अलग भगवानों के जो गायत्री मंत्र है उस पर भी एक छोटी पुस्तक निकाल दीजिए। देखिए श्री शिव पूजन विधि, तो सारे भगवानों की पूजन विधि पे भी एक बुक निकाल सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। अगर कोई आती हो तो आप लोग बताइएगा, जो जो बुक मैंने बताई
इस टाइप के। देखिए कितने बढ़िया संस्कृत में श्लोक भी दिए गए हैं दोस्तों। तीर्थों में क्यों जाना चाहिए मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों। सेपरेट वीडियो बनी है, क्षमा करें। मानस तीर्थ का फल किसको मिलता है किसको नहीं, इस पे भी बनाई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 6 तीर्थों के बारे में बताया गया है। भक्त तीर्थ, गुरु तीर्थ, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, पति तीर्थ और पत्नी तीर्थ। ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में। देखिए मानसरोवर कैलाश, देखिए मानचित्र भी दिया गया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सुंदर देखिए परिक्रमा डिटेल में बताया गया है। देखिए मार्ग भी बताए गए हैं सारे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया, इसमें बहुत मेहनत लगी है। बहुत संतों ने अपना, देखिए यहाँ पे देखिए चित्र भी दिए। गौरी कुंड है, वासुधारा है, गोमुख है, गुप्त काशी है। तो ये बुक में बनाने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग बताइएगा अगर आप और भी इसमें है। ऑलरेडी जो है ना ये 38 मिनट की हो चुकी है। आप लोग देखोगे नहीं, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो जो भी महानुभाव और भी अच्छे से एक एक चित्र को भी यहाँ पे देखना चाहता है और भी डिटेल में, तो इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा अगर आप लोग जानना चाहेंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर, इसलिए इसमें इतने सारे जो है दोस्तों चित्र दिए गए हैं। देखिए देखिए शुकताल देवबंद, तो सभी देखिए बढ़िया जानकारी दी गई है दोस्तों। ये देखिए राजस्थान के कुछ पवित्र स्थलों के बारे में है यहाँ पे। मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश के बारे में के भी है इसमें प्रमुख जो है स्थल। देखिए किष्किंधा, सामलकोट, कन्याकुमारी, लंबे नारायण। अब देखिए इसमें जो है ना मानचित्र भी दिया हुआ है। ये देखिए कि कितना बड़ा है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है भारतवर्ष के प्रधान तीर्थों का मानचित्र। तो देखिए पूरे चित्र को यहाँ पे मानचित्र में समझाया गया है पूरे तीर्थ। तो बहुत ही दोस्तों मेहनत बहुत की गई। देखिए फिर चित्र आ गए, तो बहुत चित्र ही चित्र हैं दोस्तों। सारे तीर्थों के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया गया है दोस्तों। देखिए तीर्थ यात्रा किस लिए, तीर्थ यात्रा में पाप पुण्य, ये भी मैं किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को। तीर्थों की महिमा, प्रायोजन, उत्पत्ति तथा तीर्थ यात्रा के पालनीय नियम। हमने बताया था कि तीर्थ यात्रा करते समय कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, वो भी इसमें दिए गए हैं दोस्तों। पाप करने के लिए तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, ये भी लिखा है दोस्तों। तीर्थ यात्रा में कर्तव्य, तीर्थ यात्रा में छोड़ने की चीज़ें, क्या क्या छोड़ना चाहिए, ये तीर्थ तत्व को समझाया गया है यहाँ पे। तीर्थ यात्रा का अधिकार, तीर्थ यात्रा की विधि, तीर्थ यात्रा का समय, सब कुछ बताया गया है इसमें। सब कुछ तीर्थ में तर्पण, तीर्थ श्राद्ध की विधि बताई गई है, तीर्थवास की विधि, सब कुछ बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ निकल के आया है दोस्तों। मैं रिकमेंडेड करूँगा इस ग्रंथ को कि आप ज़रूर लें। और जो नहीं ले पाते हैं कोई बात नहीं, ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए स्तोत्रम वगैरह भी दिया हुआ है। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसमें से बहुत मेन बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। नवग्रह स्तोत्रम, 10 अवतारों की जयंती तिथियां हैं दोस्तों। ये मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह, नरसिंह सबकी, और 10 महाविद्याओं की जयंती तिथियां भी दी हुई हैं। ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पे संपादक की क्षमा याचना दी हुई है, प्रार्थना का कोई त्रुटि हो गई क्षमा करिए, आप बताने की कृपा करें ताकि जो है नेक्स्ट संस्करण में से संशोधित किया जा सके। यहाँ पे कल्याण के पुराने लोकप्रिय पुनर्मुद्रित यहाँ पे विषयांक है दिए हुए हैं दोस्तों। गोरखपुर से प्रकाशित पुराण साहित्यों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल अगर हम पेजेस की बात करें तो देखिए 800 से अधिक पेजेस हैं इसके अंदर। 828 पेजेस है, 828, ठीक है दोस्तों। और मात्र 300 रुपये में आपको ये मिल जाता है। और लास्ट में देखिए गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के पुनर्मुद्रित विषयांकों की लिस्ट यहाँ पे भी दी है कोड नंबर सहित, जो वहाँ पे लिखी थी उसके
उसको छोड़ के। तो ये थी दोस्तों आज की कल्याण विशांग तीर्थांक, जो कि 1957 के कल्याण विशांग के रूप में गीता प्रेस ने प्रकाशित किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस अद्भुत ग्रंथ के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।